Hello, Assalamu alaikum students. I hope you have had a good weekend. ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे पेपर वन को हमने स्टार्ट किया था, सो कंटिन्यू करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे याद है हमने कन्वर्जन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन की थी और सिमिलरली हमने डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन की थी। हम इसी तरह वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम हेक्साडेसिमल नंबर्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सर, कैन वी हैव वन रिवीजन क्लास फॉर मिड्स इन दिस वीक? यस वी कैन। कर लेंगे रिवीजन क्लास, नॉट अ बिग डील। आप लोगों ने मुझे बताना है। पहले तो मुझे ये बताएं कब कब एग्जाम्स हैं, क्या डेट्स हैं? मूसा एंड रेयान एंड मरियम, किस किन डेट्स को आपके एग्जाम्स हैं, जो आपके स्कूल एग्जाम्स हैं? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे, स्टार्टिंग फ्रॉम ओके थर्सडे को है। ओके राइट। सो थर्सडे वेंसडे, ओके, सो इट मींस वील हैव आवर रिवीजन क्लास ऑन वेंसडे। इज इट राइट? वेंसडे को अगर हम कर लें, आपके जो जो क्यूरीज होंगी ना, हम टू द पॉइंट क्यूरीज पे जाएंगे। ओके गाइस, सो आज हमने जो सिस्टम करना है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और I told you before that in binary numbers it is base two number system because there are only two numbers in it. When it comes to denary numbers, so it is base 10 because it starts from 0 and ends at 9. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is um, बेस 10 नंबर सिस्टम। अच्छा, अब हम जो है वो थर्ड सिस्टम के ऊपर आते हैं एंड दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एंड व्हेन इट कम्स टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट कि ये क्या बेस है इसकी। सो इट इज बेस 16 नंबर सिस्टम। सो दिस इज बेस 16 नंबर सिस्टम। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सो इट स्टार्ट्स दिस नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 15 मींस एफ, राइट? ओके, सो सेकेंडली थर्ड हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट इज used by mostly used by programmers। तो प्रोग्रामर्स इन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। अगर हम इनके यूजेस देखें तो ये कहाँ पर यूज़ होंगे, बिकॉज ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। सो विल से इट इज़ यूज्ड इन मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, आगे हम पढ़ेंगे इसको। देन आगे चलते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन आईपी एड्रेसेस। देन थर्ड अगर हम आते हैं, सो इट इज यूज्ड इन वेब कलर्स। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस आई हैव रिटन। मोस्टली हमसे वो टू यूजेस पूछता है पेपर के अंदर। ओके, अभी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ये टेबल आपको भी ना फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर्स तो फिर हम इस टेबल को यूज करते हैं। अब ये टेबल मैं बना रहा हूँ और इसमें हम तीनों कन्वर्जन्स देख लेते हैं, बाइनरी, डेनरी एंड हेक्सा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डेनरी, then there is binary, and then there is hexa, and then there is hexadecimal। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम डेनरी को यहाँ जीरो लिखें, मैं यहाँ लिखता हूँ जीरो, 0, 1, 2, similarly 3, so on to
9। 10 जब आता है तो यहाँ हम 10 ही लिखते हैं। 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये मैंने लिखे हैं डेनरी नंबर्स। अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं इसको, तो आई विल राइट 0, 1, 2, 3, सिमिलरली सो ऑन। 9 को 9 ही लिखेंगे। When there is a double number, two-digit number, so I'll start A B C. So 10 को A, 11 को B, C, D, E, F, और F से आगे आपने नहीं जाना। Okay, now we have to convert this 0 into binary, 1 into binary, 2 into binary। अच्छा, उसके लिए छोटा सा हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। 1, 2, 4, 8। ये मैंने क्यों लिखा है? 2 पर 0 is 1, 2 पर 1 is 2, 2 पर 2 is 4, 2 पर 3 is 8। Now what I have to do, I have to convert 0 into binary ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ सारे सारे 0 लिख देने हैं। मुझे 1 को कन्वर्ट करना है, सो आई राइट। मुझे 2 को कन्वर्ट करना है, आई राइट दिस। मुझे 3 को कन्वर्ट करना है, सो आई राइट दिस। ठीक है, सिमिलरली सो ऑन। आप कन्वर्ट करते करते 9 पे गए। सो 9 को कैसे? 8 + 1 9 होता है ना, तो 10। सो 8 + 2 10 होता है ना। 11, 8 + 2 + 1 12, 8 + 4 12 होता है। 13, 8 + 4 + 1 14, 8 + 4 12 13 14 15 ऑल 1। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे, ये वाला टेबल आपको क्लियर हुआ है कि मैंने कैसे बनाया है? अब ये आप खुद भी जुबानी बना सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। There's any issue in this one? Because we have to perform three type of conversions by using this table. ओके, परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, कन्वर्जन्स के ऊपर आते हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अब हमारी थ्री कन्वर्जन्स ना इसके ऊपर बेस करती हैं, जो हम ऊपर टेबल बना कर आए हैं। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल माय बाइनरी इज दिस। ठीक है, ये मेरा बाइनरी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसी नंबर को लेना है। और इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज दिस वाज माय क्वेश्चन। एंड अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फोर फोर के पेयर्स बनाने। सो दिस इज फोर का पेयर। ये पहला फोर का पेयर हमने बना लिया। ये सेकंड फोर का पेयर बना लिया। ठीक है, 1 1 1 0 एंड 1 0 1 0। अब ये देखेंगे एक जीरो रह गया है, तो आपने खुद से फोर पूरे करने हैं। ठीक है, मींस आपने खुद से जीरोस लगा देने हैं तीन, टू मेक इट फोर का पेयर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसी के ऊपर आपने लिखना है 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फ्रॉम वेरी राइट पे आता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 5 6 7। इसका आंसर 7 आया। 4 + 1 5, इसका आंसर 5 आया। इसका आंसर 0 आया। अब हम जीरो को हेक्सा में क्या लिखते हैं? 0। 5 को हेक्सा में क्या लिखते हैं? 5। 7 को हेक्सा में क्या लिखते हैं? 7। सो दिस इज 0 5 7 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा। ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, ये मेरा पार्ट वन था एंड नाउ पार्ट टू। Okay, so this time I have a number like this: 1 1 0 0 1 0 1 1 0। Okay, so now this is my number. I'll make it four four के pairs। और वो कैसे करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम आते हैं, तो कैसे करेंगे? सो दिस इज 0 1 1 0। ठीक है, ये मेरा पहला पेयर होगा। दूसरा पेयर 1 1 0 1। तीसरा मेरा पेयर होगा 0 0 1 1।
ठीक है, तो मैंने फोर फोर के तीन पेयर्स बनते थे, वो मैंने तीन पेयर यहाँ पर बना दिए। राइट, सो ये देखें, ये मेरा फर्स्ट पेयर है, ये मेरा सेकंड पेयर है, ये मेरा थर्ड पेयर। नाउ आई विल राइट 1 to 4 rate above it। अच्छा, अब मेरे पास क्या आंसर आया? इस वाले का आंसर आया 4 and 5 6। इसका आंसर आया 8 9 10 11। ठीक है, और इसका आंसर आया 12। अब मुझे बताएं कि 12 को हम हेक्सा में क्या लिखते हैं। अब इसको आपने कैसे करना है? अब आप कहीं सर मैं टेबल बना लूं और फिर हम उसके बाद करें, ठीक है, इट इज अप टू यू। लेकिन उससे इजी मेथड है। आपको याद होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ डबल फर्स्ट डबल डिजिट नंबर, तो एबीसी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डबल डिजिट नंबर 10 है, 10 से ए स्टार्ट हो जाएगा। जब 10 से ए है, 11 से बी है, तो 12 से क्या होगा? सी होगा। सो इंस्टेड ऑफ 12 आई राइट सी। अच्छा, ए से 10 है, बी से 11 है, ठीक है, और 6 तो बेचारा है ही 6। सो व्हाट आई राइट CB6। मुझे बताएं कि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपको क्लियर हुआ है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? Okay, perfect. So this CB6 is the answer. Okay, now I have a question for you, and you just have to write it there. And that is my question this time is, this is the question you have to perform, guys. Take your time. You have 3 minutes to complete. Okay, you guys said that it is 78F. Yeah, this is the right answer. Okay guys, अब हम नेक्स्ट कन्वेरिएंट के ऊपर आते हैं। सो दिस इज डन विच इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ आते हैं। सो दिस टाइम आवर क्वेश्चन इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। Okay, so this time my question is A50. I have to convert A5 and 0. Okay, so what I'll do, आपने separate करके लिख देना है सबको। This is A, this is 5, and this is 0. Okay, now the next point is you then have to convert it into denary. A five की denary value and 0 की denary value. So my first step is convert into denari, or I'll say convert each digit, each value into denary, and it will become A is 10,
B is, sorry, 5 is 5 and 0 is 0. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम वही पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8 एंड 1 2 4 8। अच्छा, अब मैंने 10 बनाना है, सो व्हाट आई डू इज 10, 0 0 बनाना है, ऑल 0। ठीक है, एंड देन आई हैव टू मर्ज इट, एंड मर्ज करके करेंगे, सो दिस विल बिकम 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0। So this is my answer. आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आप इसको दोबारा से देखें, मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ है या नहीं। अब देखिए, मैं इस टेबल को यूज नहीं कर, क्योंकि आपने बस कुछ याद रखना है कि अच्छा डिजिट नंबर पे ए, फिर बी एंड सी एंड डी स्टार्ट होगा। वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो टेबल बना के उसका रट्टा लगाते हैं, मतलब नो पॉइंट और। Yeah. You have to convert a number in denary, and that is fab. ओके, आप फैब को कन्वर्ट करेंगे एफ ए को, टेक योर टाइम। रेहान, एक बार देख लें, आपका सही नहीं आया आंसर, थोड़ा सा देखें कहाँ मिस्टेक की है। मरियम, आपका ठीक आया आंसर। नहीं, सेम करना है, इनटू बाइनरी करना है। फैब को भी हम बाइनरी में ही करेंगे। बिल्कुल सही है रेहान, एंड यू आर राइट, परफेक्ट, सो इट मींस यू गॉट इट। Okay, so we are done with denary to sorry, binary to hexa and hexa to binary. अच्छा, अब हम मैं आपको कहता इस पे हमारी तीन कन्वर्जन्स बेस करते हैं, तीन नहीं चार करते हैं। अच्छा, नाउ हेक्साडेसिमल टू डेनरी एंड डेनरी टू हेक्साडेसिमल पे आते हैं। ओके, सो दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट डेनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको जो है वो करेगा, चैलेंज करेगा, नॉट दैट मच। अच्छा, इस टाइम हमारा जो नंबर है ना, वो है 2640। अब हमारे पास टू ऑप्शन है इसको कर, तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, आपको 16 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 16 का टेबल आता है,
है नहीं, तब भी मेंटल मैथ्स के थ्रू हो जाता है, बट आएगा तो और जल्दी हो जाएगा। आप देखें मेरे पास 2640 है एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक दिस 2640 देयर, और मैं इसके 16 के साथ करूंगा। वाई 16 के साथ? बिकॉज आपको याद होगा हेक्साडेसिमल की 16 होती है, दैट इज द रीजन। सो 16 वंस आर 16, दिस इज 10, मैं 4 नीचे लूंगा। सो इट्स like 16 6 are 96, and this is 8. Now I'll take the 0 over there. 16 5s are 80 and remainder is 0. So it means कि अब मुझे करना था डिवीजन मेथड, ठीक है? और डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ आ रहा था आपका 2640, मैंने 16 से किया, मेरा आंसर आया 165 और मेरा रिमाइंडर आया 0। राइट, सिमिलरली आगे भी होगा, 16 टेंस 160 एंड रिमाइंडर इज 5। अब ये इससे आगे नहीं हो सकता, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, यहाँ से स्टार्ट करने हैं रिमाइंडर्स लेने और यहाँ तक। तो मेरा आंसर आया है 10 5 0। 10 को हेक्सा में क्या लिखते हैं? A 5 0। सो इट मीन्स कि मेरा आंसर आया है A 5 0। अब आप एक बार इसको दोबारा देखें और मुझे बताएं ये क्लियर हुआ है या अभी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या हम दूसरे मेथड से भी कर लें। पहले आप ये मेथड देखें और मैं आपको अभी एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं देता। आप मुझे कन्वर्ट करके दें, 165 को कन्वर्ट करके दें। 165 को आपने कन्वर्ट करके देना है हेक्साडेसिमल, ठीक है? सो कन्वर्ट इनटू हेक्सा। A5 is the answer. Well done. अभी अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, so we also have another method if you guys want। उसमें ये होता है कि आपने बाइनरी को देखें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम फिर टू ट्रांजिशंस में करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, सॉरी हम डेनरी को हेक्सा में कह रहे थे, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट डेनरी टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू हेक्सा। तो ये भी हो सकता है, थोड़ा लेंथी मेथड है बिकॉज हमें अगर 16 का टेबल ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो हम देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा। सो दिस इज अगेन डेनरी टू हेक्साडेसिमल, और मेरे पास जो मेथड है वो डिफरेंट है इस बार। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 256 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ना 256 को कन्वर्ट कर लेता हूँ बाइनरी में, ठीक है? सो दिस इज 21280, 2640, 2 3 are 6, 2 2 are 40, 2 16 are 0, ये लकीली 16 आ रहे हैं, 2 8 are 0, 2 4 are 0, and 2 2 are 4 and 0, and 2 1 are 2 and sorry 1 are 2 and 0। अब इसको मैं बाइनरी में लिख लेता हूँ, तो मेरा आंसर आया 1 0 0 0, 2 3 4 1 2 3 4 and 1, ठीक है? अब मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 4 4 के पेयर्स बना लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट 4 का पेयर है, ये मेरा सेकंड 4 का पेयर है,
और थर्ड फोर का पेयर यहाँ से बनेगा. सो दिस इज लाइक 0 0 0 0, then 0 0 0 0, and then 1 0 0 0. ठीक है. और आप इसके ऊपर अब लिख लोगे 1248 1248. और इसका आंसर आया 1 0 0. वन को हेक्सा में भी वन लिखते हैं, जीरो को जीरो में लिखते हैं, जीरो को जीरो लिखते हैं. ठीक है. सो इज इट क्लियर गाइस? एनी इन इट? ये भी हमारे पास एक मेथड है, एक बार मेथड दोबारा देख लें. अब देखो इसमें तो इस मेथड में थोड़ा सा ये होता है ना कि वो हमारा नंबर था 2640. आप 2640 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना तो वो लेंथ ही हो जाता है, मैं हो जाता है. लेकिन आपका जो ये वाला काम है ना ये काफी लेंथ ही चला जाता है, बिकॉज 2640 इज अ बिग नंबर. इफ यू वांट तो हम 2640 को भी इसके साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, इफ यू गाइस वांट, या आगे जाएं. आप लोगों ने बताना है. कैन यू कन्वर्ट 165 इनटू हेक्सा? ठीक है जी, कर लेते हैं. 165. अच्छा, तो पहले हम 165 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से. टू एट ज़ा 16, टू टू ज़ा 4, रिमाइंडर इज 1. टू फोर ज़ा 8, टू वन ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0. टू टू ज़ा 4, टू जीरो ज़ा 0, रिमाइंडर इज 1. टू टेन ज़ा 20, रिमाइंडर 0. टू फाइव ज़ा 10, रिमाइंडर 0. टू टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1. टू वन ज़ा 2, रिमाइंडर 0. राइट. ओके. अच्छा, उस मेथड के साथ भी कर देता हूँ, पहले ये हम कर लेते हैं फिर उस मेथड के साथ भी कर लेते हैं. तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1 0 1 0 0 1 0 1. हम राइट टू लेफ्ट से फोर फोर के पेयर्स बनाएंगे. ये फोर दो ही फोर के पेयर्स बने. ठीक है. इसके ऊपर मैं लिखता हूँ 1248, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ 1248. ठीक है. इसका आंसर आया 10. और देन इसका आंसर हमारे पास आया 5. 10 को ए लिखते हैं, 5 को 5 लिखते हैं, सो हमारे पास आंसर ए 5 आ. अच्छा. अब मूसा कह रहे हैं कि हम अगर उस मेथड के साथ कर लें, 16 वाले मेथड के साथ कर लें. अच्छा, कौन सा मेथड था पहले? तो ये, अच्छा, ये वाला मेथड था 16 के साथ, डिवीजन मेथड के साथ. ओके, सो दिस वाज 165. ओके. सो दिस इज 16 टेंस आर 160 एंड रिमाइंडर इज 5. तो अब ये हमारे पास आंसर आया है 10 एंड 5. 10 को ए लिखते हैं, 5 को 5 लिखते हैं. इज इट क्लियर? दोनों सिनेरियोज में हमारा सेम आंसर आ रहा है. या. ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज, तो ये हमारा डेनरी टू हेक्सा. अब हमें हेक्सा टू डेनरी करना है, लास्ट वन. ओके, सो दिस टाइम वी हैव टू कन्वर्ट hexadecimal to denary. This is our sixth conversion. नहीं, आपके आपने स्टार्ट यहाँ से लेना होता है मूसा. हमेशा आप बेशक बाइनरी भी कर रहे हो, बाइनरी नंबर्स भी आपके पास आ रहे हैं, स्टार्ट आपने ऑलवेज यहाँ से ही लेना होता है. देन आगे फिर अगला रिमाइंडर स्टार्ट होता है. देखो ना, अगर मैं इसको फर्दर करता हूँ, मैं आपको आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, सॉरी. अब ये देखें, अब फर्दर है ना, अगर मैं फर्दर करना चाहता हूँ तो ठीक है. 16 0 0 रिमाइंडर 10, तो आप ऐसे कर लो, तब भी बात एक ही है, 10 5 भी हमने लेना है. आई होप यू गॉट इट. हाँ. तो वो हम मैंने तो शॉर्टकट इन अ सेंस ऐसे लगाया कि ठीक है, फर्दर नहीं होता तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं.
अच्छा, ओके, नाउ दिस टाइम वी हैव टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेनरी और हेक्साडेसिमल टू डेनरी. ओके, सो दिस इज फॉर एग्जांपल आवर क्वेश्चन इज A50. ठीक है. अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है 16 पावर 0 राइट टू लेफ्ट आना है. ठीक है. 16 पावर 1, 16 पावर 2. अगर मेरे पास एक फर्दर नंबर यहाँ एफ भी होता ना, तो फिर मैं यहाँ 16 पावर 3 ले लेता. अगर यहाँ पर ए होता ना फर्दर, मैं 16 पावर 4 ले लेता, लेकिन अभी है नहीं, तो अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ. ठीक है. सो दिस इज A50. अच्छा, पहले आप इसको इसके आंसर लिख लें. 16 पावर 0 का आंसर होता है 16. 16 पावर 1 का आंसर होता है 16. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ. 16 पावर 0 का आंसर होता है 1. 16 पावर 1 का आंसर होता है 16. और 16 स्क्वायर का आंसर होता है 256. ठीक है. अब ये जो नंबर थे ना, इनकी डेनरी वैल्यू में यहाँ लिख लेता हूँ. 10, 5, 0. ठीक है. अब फर्दर मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने इनके नीचे आंसर लिख लिए हैं ना, अब आपने सिंपली 256 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस आंसर इज 2560 प्लस 80 प्लस 0. ठीक है. तो ये मेरे पास आंसर आया 2640. अब आप एक बार इसको दोबारा देखें और मुझे बताएं. दिस इज हेक्साडेसिमल. जो एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखो ना, तो वो हमें मैक्सिमम से 16 स्क्वायर तक लेकर जाते हैं. अभी तक मैक्सिमम 3 के साथ है. वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 16 क्यूब है ना, तो उसका आंसर होता है 4096, लेकिन वो आया नहीं है वैसे. कर लें ऑन लाइटर. वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने वर्ल्ड टॉप करना है, तो उस सिचुएशन में अगर आ गया तो माइट बी ये वर्ल्ड टॉप वाला क्वेश्चन हो, सो यू कैन डू इट. यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट. आपको एम तो करना चाहिए ना बड़ा. चलें, या डिस्टिंक्शन लेनी है और समथिंग लाइक दिस, तो फिर ये होता है कि हमें थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है. अच्छा गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, मुझे आपने कन्वर्ट करके देना है फैब को इन डेनरी. टेक योर टाइम. सेम मेथड अप्लाई करना है. नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड इवन इन द पेपर्स. 'उस्मान, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है. I'll send you the notes so that you can see that what we have done. We are doing conversions. आज हम हेक्साडेसिमल्स के साथ कर रहे थे. We have done 4 types of conversions. Okay, perfect. 4000 आंसर आ रहा है मूसा का. मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है. मरियम का शायद ठीक लग रहा हो. रेहान का भी 4011 है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. So this is 16 power 0, this is 16 power 1, this is 16 power 2.
ठीक है, ऐसे ही हमने किया था, हमारे पास इसका आंसर आया था 256, इसका आंसर 16 आया था और इसका आंसर 1 आया था। ठीक है, अब हम f की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं एंड दैट इज 50। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 11, right? So this is the equation is like this: 256 multiplied by 15 plus 16 multiplied by 10 plus 1 multiplied by 11. ठीक है, so 256 15s are, yeah, that is the tricky thing. 256 15s are 5 6 are 30, 25, 28, 2 2s are 5 2s are 10, 12, 6, 5, 2, 0, 6 2s are 12, 14, 2 3 8, 2 और 1 3, 3840। ओके, इसका आंसर आया 3840 प्लस 160 प्लस 11, सो दिस इज इक्वल टू 4011। आई गेस आपने ना वो 11 को 0 से शायद मल्टीप्लाई कर दिया हो। ओके, so this is the answer when we have to convert our hexa into ternary. Okay, so these type of conversions are there। अभी यहाँ conversions को हम